हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी और क्यों डेमोक्रेसी। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ओवरव्यू, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल definition of democracy. Step by step we work out the meaning of the terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond the minimal objective and introduce a broader idea of democracy. तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। हम धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड इसका डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर के एंड में हम ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो चलिए आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी इज़ मोस्ट प्रेवलेंट form of government in the world today and it is expanding to more countries. But why is it so? What makes it better than other forms of government? That is the second big question. तो डेमोक्रेसी अब हर कंट्री में अडॉप्ट की जा रही है और बढ़ती ही जा रही है इनकी अडॉप्टेशन। तो ऐसा क्यों है? क्यों डेमोक्रेसी ही अदर फॉर्म्स जो है गवर्नमेंट की उससे अच्छी है? ये हमारा दूसरा बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं। What is democracy? You have already read about different form of government. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic government, non-democratic government. तो हम इसको थोड़ा दूर रखते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने पिछले साल कौन कौन से फॉर्म्स देखे थे गवर्नमेंट के। तो देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था मोनार्की के बारे में। तो क्या होता है मोनार्की में? एक रूलर होता है, वही सारे डिसीजंस लेता है। उसकी डेथ के बाद उसका जो एयर है वो उसकी जगह पे रहता है। तो मतलब जो भी उसके फैमिली वाले हैं सिर्फ वही डिसीजन ले सकते हैं और कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो उसके अगेंस्ट जाएगा उनको कभी माना नहीं जाएगा और किसी और की बात कभी सुनी नहीं जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा था डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है? आपका एक डिक्टेटर होता है, वो सारे डिसीजंस लेगा। अगर आप डिसीजंस को नहीं मानेंगे तो वो जो नहीं मानते हैं उनको मार दिया जाता है। और हमने लास्ट पढ़ा था मिलिट्री रूल के बारे में। तो देखो, मिलिट्री रूल में क्या होता है, आप इमेजिन करो सबसे पावरफुल इंसान जिनके पास बहुत सारे हथियार हो। तो मैं सिर्फ चाकू और तलवार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़े बड़े मिलिट्री के हथियारों की बात कर रही हूँ, जैसे टैंक्स हो गए, मिसाइल्स हो गए। तो देखो, जो उनका हेड है वो भी तो कितना पावरफुल हुआ जो ये सब कंट्रोल कर रहा है। तो जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं ना, वो कभी कभी गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और सारे डिसीजंस ले सकते हैं। तो ऐसे रूल को हम कहते हैं मिलिट्री रूल। तो अब हम बताएंगे इसमें से कि क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम डिफाइन कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कि a government which do not have any of these systems of governance like monarchy, dictatorship and military rule is a democratic government. And non-democratic governments are the government which resembles some of the quality of dictatorship, monarchy and military rule. तो हम इसका सिंपल सा आंसर यही लिखेंगे। और अगर आप आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो डेमोक्रेसी इज़ अ रूल इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड दे होल्ड सम पावर। तो चलिए हम डेफिनेशन देते हैं डेमोक्रेसी की। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी। तो हम इसके आगे ही बढ़े, इससे अच्छा है कि हम पहले मेरी का ऑब्जेक्शन ले लें।
She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic question. तो अब उसे डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का जो रूल है वो अच्छा नहीं लगा और वो कुछ सवाल पूछना चाहती है. Her teacher Matilda Langdo responds to her question as other classmates join the discussion. तो उसकी जो टीचर है माटिल्डा वो उसके क्वेश्चंस का जवाब देती है और बाकी बच्चे भी उस डिस्कशन को ज्वाइन कर लेते हैं. तो चलिए हम आगे चलते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरी का. मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया. फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड. Shouldn't the meaning have come first and then the example? तो अब वो पूछते हैं कि हम पहले डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे और अब अचानक से हमें कहा जा रहा है कि हम उसका मीनिंग ढूंढें. क्या ये गलत नहीं है? लॉजिकली देखो आप, पहले हमें उसका मीनिंग ही देखना चाहिए था, फिर एग्जाम्पल देखने चाहिए थे. तब उसकी मैडम रेस्पॉन्ड क्या करती है देखते हैं. आई कैन सी योर पॉइंट बट दिस इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ. We use words like pen, brain or love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is not only by using a word that we understand its meaning. तो देखो अब उसके टीचर कहते हैं कि हाँ तुम्हारा ऑब्जेक्शन करेक्ट है, लेकिन हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम उसका मीनिंग तो नहीं देखते हैं हर वक्त. जैसे कि आप पेन का वर्ड यूज़ करते हो, रेन, लव, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हो. क्या आपको इन वर्ड्स को यूज़ करने से पहले इनका मीनिंग पता था? तो नहीं. लॉजिकली थिंक करो, आपको नहीं पता होगा. देखो आप एक बेबी होते हो, जब आपको रोना आता है, खाना आता है, सोना आता है, चलना आता है, तो क्या आपको इन सब के मीनिंग पता होते हैं पहले से? जब आप खाना सीखते हो तो आपको पहले से पता होता है कि ईटिंग का क्या मतलब होता है. सोना सीखते हो तो क्या आपको पहले से पता होता है स्लीपिंग का क्या मतलब होता है? नहीं ना. तो दिस इज द लॉजिक हियर मेरी. बट देन व्हाई वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? तो फिर वो पूछते तो फिर हमें डेफिनेशन चाहिए ही क्यों? तब उसकी मैडम बोलती है वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी केम across a difficulty in the use of word. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloudburst. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purposes. Because very different kind of governments call themselves democracy. तो अब वो कहते हैं हमें इन सारे वर्ड्स के डेफिनेशंस इसलिए चाहिए होते ताकि हम उसको किसी और चीज़ से डिस्टिंग्विश कर सके. जैसे कि आप रेन को क्लाउड बर्स्ट से, बादल का फूटना, गरजना, इन सब से डिस्टिंग्विश करोगे तभी. इसी के लिए तो आपको उसके मीनिंग जानने होंगे. देखो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिक बताती है लेकिन वो होती नहीं है. वो होती है नॉन डेमोक्रेटिक क्योंकि वो रूल्स ही ऐसे लेते हैं. जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो. जो यूएसए था आपका, उसमें पहले तक सिर्फ मैन ही वोट कर सकते थे. डेमोक्रेसी वहाँ इस तरीके की चलती थी. जब अब्राहम लिंकन बने वहाँ के प्रेसिडेंट, तब वहाँ पे उन्होंने सबको फ्री कर दिया. वुमेन भी कर सकते हैं और लोअर कास्ट भी. तब डेमोक्रेटिक हुई जाके. तो पहले भी वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती थी, तो ये गलत है ना. तो अब पूछती है रिबियांग, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन डेफिनेशन? द अदर डे यू कोटेड Abraham Lincoln to us. Democracy is government of the people, by the people and for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? तो अब वो पूछते हैं कि हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पे वर्क ही क्यों करना है, जब आपने कहा था कि अब्राहम लिंकन ने बोला था कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है और लोगों से ही है. तो ये सब ने एक्सेप्ट कर लिया. और मेघालय में जब हमें रूल किया गया तो ये भी सब ने एक्सेप्ट कर लिया. तो हमें चेंज करने की ज़रूरत क्यों है? तब उसकी मैडम कहती है आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट. आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, बट वी डिडंट नो if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accept it. तो वो कहती है हाँ ये बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं को चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते जो कि बहुत सारे लोगों ने की है और सब उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं.
तो अब पूछती है योलांडा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी definition. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. In Greek, demos means people and kratia means rule. So democracy is ruled by the people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? तो अब योलंडा कहते हैं मैम क्या मैं कुछ सजेस्ट करूँ? देखो हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है. मैंने ग्रीक वर्ड में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है डेमोक्राटिया, जिसका मीनिंग है डेमोस का मीनिंग है पीपल और क्राटिया का मीनिंग है रूल. तो डेमोक्रेसी हो गया डायरेक्टली पीपल रूल. तो इसमें हमें मीनिंग ढूंढने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों लड़ाई करें. तब उसकी मैम कहती है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर. आई वुड जस्ट से दैट दिस इज़ नॉट ऑलवेज वर्ड. A word does not remain tied to its origin. Just think of computer. Originally they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sums. These were very powerful calculators. But nowadays very few people use computers for calculating sums. They use it for writing, for designing, for listening to music or for watching films. Words remain the same but their meaning can change with time. In that case it is not very useful to look at the origin of the word. तब उसकी मैम कहती है ठीक है ये भी एक अच्छा तरीका, लेकिन ये हमेशा यूज़फुल नहीं होता. आप जैसे कंप्यूटर वर्ड को देख सकते हो. कंप्यूटर का पहले मीनिंग था सिर्फ कैलकुलेटिंग के लिए. अब तो बहुत कम ही लोग कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ करते हैं. अब तो मोबाइल्स पे आ गए हैं. अब तो लोग कंप्यूटर्स गेम खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, गाने सुनने के लिए यूज़ करते हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन. तो इसीलिए इनका वर्ड का जो मीनिंग है ओरिजिन से वो हमेशा वर्क नहीं करता. तो अब मेरी पूछती है मैम सो बेसिकली व्हाट आर यू सेइंग इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अवर थिंकिंग अबाउट द मैटर अवर सेल्फ. वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इन्वॉल्व अ डेफिनेशन. तो उसके वो मेरी बोलती है कि तो आप जो बेसिकली कहना चाह रहे हो कि हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें उसको अपने आप ही सोचना होगा, अच्छे से सोचना होगा और उसका मीनिंग सोचना होगा और उसके लिए एक अच्छी डेफिनेशन ढूंढनी होगी. तो उसकी मैम कहते हैं यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ. तो उसकी मैम कहती है हाँ तुमने मुझे सही समझा, अब हम इसके आगे चलते हैं. तो ये एक एक्टिविटी है. लेट अस टेक लियोंगडो मैडम सीरियसली एंड ट्राई टू राइट डाउन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ some of the simple words that we use all the time: pen, rain and love. For example, is there a way of defining pen that distinguishes it clearly from a pencil, a brush, a chalk or crayon? So what have you learned from this attempt? What does it teach us about understanding the meaning of democracy? तो देखो हम पहले तो क्या सोचेंगे, पेन की मीनिंग लिखने के लिए यूज़ होता है फॉर राइटिंग, तो पेंसिल भी तो लिखने के लिए यूज़ होता है. तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, कुछ भी नहीं. तो इसके डिफरेंस को ढूंढने के लिए हमें इसका करेक्ट मीनिंग ढूंढना होगा. तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है. आप इसको घर पे बैठ कर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा और आपने इनके क्या मीनिंग्स लिखे. तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए बाय बाय. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से बाहर निकलिए तो कोरोना के लिए मास्क लगा के घूमिए. अब हम मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.